गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इंडेक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो अभी आज हम देखेंगे कि और कहाँ तक मार्केट जा सकता है, वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, कहाँ तक और कौन से ऐसे लेवल है जहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। तो चलो देखते हैं मेरा सेटअप मार्केट के बारे में क्या कह रहा है। तो आपके सामने अभी डेली का चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पे हमने बात किया था कि ये जो ब्रेकआउट है, इसने ब्रेकआउट दिया। ये कैंडल का जो ब्रेकआउट है 21 तारीख का, वो निकाल दिया। कैंडल गैप अप ओपन हुआ था, इसकी वजह से नेक्स्ट कैंडल मतलब बजट के दिन वो कैंडल ने पूरा गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ने हैमर बनाया और उसके बाद आज वापस गैप अप ओपन होके गैप फिल करके हमने एक अच्छा मोमेंट दिया है। ऑलमोस्ट निफ्टी 1.61% का गेन किया है, तो कैंडल बहुत अच्छा है। तो ब्रेकआउट कंफर्म हो गया था, उसके बाद हमने बोला था कि ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद ये मूवमेंट अच्छा दे सकता है। तो 61% के ऊपर ऑलरेडी निफ्टी ने अपना मूव दे दिया है। तो नेक्स्ट कहाँ तक जा सकता है? ऑब्वियसली ये स्विंग तक जा सकता है, जो स्विंग है 2 तारीख का। तो 2 तारीख के जो हाईएस्ट लेवल पे है वहां तक कम से कम जा सकता है निफ्टी अभी 1-2 दिन में, राइट। अगर हम दूसरे लेवल पे बात करें, दूसरे चार्ट सेटअप की बात करें, तो अभी निफ्टी के लिए कोई भी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस नहीं है। तो सीधा ये स्विंग हाई ही है जहां तक ये जा सकता है, और उसके बाद फिर आगे के टारगेट ओपन हो जाएंगे। अगर ओवरसोल्ड की और ओवरबॉट की बात करेंगे तो अभी भी जगह है ओवरबॉट में जाने के लिए, तो स्विंग हाई आराम से टेस्ट हो सकता है। मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो अभी ये एक इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास है। अगर इसको ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा तो ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब बुलिशनेस लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज पे कंफर्म हो जाएगा और फिर उसके आगे के टारगेट ओपन हो जाएंगे। पैटर्न्स की बात करेंगे तो ये पैटर्न हमने पहले बात किया था। ये पैटर्न का यहाँ पे इसने ऑलरेडी बाय दिखाया था, लेकिन ये रिजेक्शन कैंडल हुआ क्योंकि ये बजट का दिन था, इसकी वजह से ये रिजेक्शन हुआ। फिर आज के दिन में उसने उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन किया और वहां से एक अच्छा मूवमेंट दिया। तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट भी हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मैंने दिखाया था सबसे पहले वेबिनार में, सबसे पहले जो हमने एनालिसिस किया था कि ये जो 3 लाइन्स है, ये 3 लाइन के ऊपर जब भी निकलता है मार्केट तब ये ब्रेकआउट कंफर्म है और ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे देखो इसी लाइन पे इसने दोनों कैंडल का रिजेक्शन लिया, तीसरा कैंडल इसके नीचे ओपन हुआ, लेकिन आज का कैंडल जो है इसने ये ब्रेकआउट देके इस लाइन को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार हुआ था लेकिन ये रेड कैंडल था, तो ये कैंडल ऊपर ब्रेक होके निकल चुका है। ठीक है, तो अभी निफ्टी कहाँ तक जा सकता है? अभी नेक्स्ट टारगेट निफ्टी की क्या होंगे? ये तो हो गया स्विंग हाई जो हम बात कर रहे थे कि अभी नेक्स्ट 2-3 दिन में जा सकता है। अगर हम वीक की बात करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने एक बात कही थी कि जब भी ये स्विंग लो निकाल देगा इंडेक्स, तो ये कहाँ तक जाएगा? ये जो डाउन चैनल है इसके हाई तक जाएगा या फिर ये स्विंग लो तक जाएगा। जो स्विंग लो है 23,893 मतलब 23,900 तक जा सकता है, और 23,900 के बाद फिर ये डाउन चैनल का ब्रेकआउट होगा और फिर 50% के आसपास जाएगा। ठीक है, तो ये डाउन चैनल का अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा साइन है निफ्टी के लिए आगे के टारगेट्स या आगे के स्विंग्स टच करने के लिए। सिर्फ अभी एक ही चीज़ है कि यूएस से कोई अपने को निगेटिव न्यूज़ नहीं आना चाहिए। वीकली पे अगर ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो कोई भी ट्रेंड लाइन नहीं है, वीकली पे ऑलरेडी बाय आ चुका है निफ्टी में। मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज के जस्ट 20 एमए के आसपास इसने क्लोज दिया है, तो इसके ऊपर ही ऑलमोस्ट हम क्लोज बोलेंगे उसको, तो ये पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो ये वीकली में भी बुलिश हो जाएगा। पैटर्न की बात करेंगे तो निफ्टी के लिए अभी जो सीन है, तो अगर रेजिस्टेंस ले सकता है तो कहाँ पे ले सकता है? ये ट्रेंड लाइन के आसपास जो रेजिस्टेंस है, यहाँ से नीचे आया, ऊपर जाएगा, यहाँ टच करके फिर नीचे आएगा, तो ये एक पैटर्न हो सकता है। अगर बहुत अच्छा आरबीआई का न्यूज आता है, रेट कट मिलता है, तो ये सीधा ट्रेंड लाइन ब्रेक करके इस जोन में चला जाएगा और ये बुलिश जोन है, अप ट्रेंड में जाएगा ये वापस, तो ये अच्छी बात रहेगी निफ्टी के लिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे हमने डब्ल्यू पैटर्न की बात की थी। डब्ल्यू पैटर्न पे हमने देखा था कि ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया इसने, लेकिन वापस रिजेक्ट हो गया। गैप था, गैप फिल किया 1 तारीख पे रिजेक्शन कैंडल ने। उसके बाद वापस ये कैंडल जो ओपन हुआ वो 61% के ऊपर ओपन हुआ और पीपी के बीच में क्लोज हो गया। और आज का जो गैप अप था वो गैप थोड़ा बाकी है, गैप फिल नहीं हुआ है शायद, लेकिन जो भी है ये कैंडल ने अच्छा मूवमेंट दिया है। तो यहाँ पे अभी
सिंपल है, 138%, 150% एंड 161% का टारगेट ये अचीव कर सकता है बैंक निफ्टी। अगेन रेट कट है तो सीधा ये स्विंग हाई के आसपास भी जा सकता है। जो स्विंग हाई है 51,979, मतलब आप 52,000 ही पकड़ लीजिए, तो 52,000 के आसपास जा सकता है, जो 30 तारीख का हाई था। ठीक है, ये हो गया वीकली डेली का सीन। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन की बात करेंगे तो ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं है रेजिस्टेंस के लिए। और अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो ये डबल बॉटम, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी चार्ट पोस्ट करके बताया था कि यहाँ पे डबल बॉटम हो सकता है। यहाँ पे डबल बॉटम किया, यहाँ पे बाय दिया बैंक निफ्टी ने और फिर इतनी सारी मूवमेंट दे दी। अभी ये अगेन एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है मूविंग एवरेज, अगर इसके ऊपर ओपन होके ऊपर जाता है तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज आई तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के चांसेस हो सकते हैं। चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ओपन है स्पेस, अभी ऊपर चार्ट में कोई पैटर्न में रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो सीधा ये 57,000 58,000 तक भी जा सकता है अगर अच्छी मूवमेंट रही तो। इसका भी वही है सीन, हमने ये लाइंस ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे बोला एक रेजिस्टेंस के चांसेस है क्योंकि इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है थर्ड लाइन का। तो ये थर्ड लाइन का ब्रेकआउट अगर निकलता है तो ये ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा कि बैंक निफ्टी और ज़्यादा मोमेंटम दे सकता है। तो एग्जैक्टली ये थर्ड लाइन के आसपास ही क्लोज हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर वीकली की बात करेंगे तो वीकली के टारगेट क्या निकल के आते हैं, तो वीकली के टारगेट आप देख सकते हो। अगेन मैंने बोला है कि डाउन चैनल का जो हाई है यहाँ तक कम से कम आएगा, यहाँ तक कम से कम आएगा, मतलब वो आएगा 51,000 52,000 के आसपास ही आता है। और उसके बाद 50% और उसके बाद स्विंग हाई। तो स्विंग हाई कौन सा है, 27/9 का स्विंग हाई 54,467। तो यहाँ तक आ सकता है वीकली के टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस यही है डाउन चैनल का और दूसरा रेजिस्टेंस 50% का है। तो यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव न्यूज की वजह से रुक जाता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैंक निफ्टी में ये है कि वीकली में आप देख सकते हो ये ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, यहाँ से अगर ये ऊपर निकलेगा तो ये ओवरबॉट में जाने के लिए 58,000 जगह बहुत है। ठीक है, तो ये जो स्कोप की जो अगर बात करेंगे हम, तो बैंक निफ्टी में कहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है लॉन्ग टर्म, या हम नेक्स्ट एक्सपायरी उसकी बात की एक्सपायरी की बात करेंगे तो टारगेट्स इतने बड़े आ सकते हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन ग्लोबल मार्केट। मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज डेली पे भी है और वीकली पे भी है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले सकता है। चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो सेम निफ्टी के जैसे ये एक डाउन मूव दिया, अब ये अप जा रहा है, ये चैनल पे रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आता है तो एक प्राइस एक्शन के हिसाब से ये नेगेटिव मूव हो सकता है। लेकिन अगर आरबीआई की वजह से ये डायरेक्ट ऊपर की भी लाइन ब्रेकआउट करके निकल जाएगा तो ये चार्ट पैटर्न निगलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इंडेक्स अभी सेटल हो चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट के बाद का मूव भी आ चुका है। अभी सिर्फ हमें देखना है कि ये मूवमेंट कैसे करेगा। तो हमने पहले ही बता दिया था कि ब्रेकआउट के बाद ये पॉजिटिव है, इंडेक्स आप लॉन्ग करके चल सकते हो। हमने हेज बनाए हुए हैं, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों हेज अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, उसका मैं कल पोस्ट कर दूंगा स्क्रीनशॉट, वो आप जाके देख सकते हैं। इसके साथ एफआई डेटा की बात करेंगे तो एफआई डेटा जो है, एफआई डेटा अभी भी निगेटिव है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कल के दिन में एफआई ने 6000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए थे। मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, तो 6000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड किए थे और 3500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कवर कर लिए थे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन में अपना एग्रेशन दिखाया है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अभी एफआई के पास कितने नेट लॉन्ग है, नेट शॉर्ट है 1,84,000, तो शॉर्ट क्वांटम बहुत कम है, उसके साथ लॉन्ग क्वांटम तो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब लॉन्ग में एफआई के पास 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है अभी सिर्फ, और शॉर्ट में बाकी का कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो अगर उस तरह से बात करेंगे तो अभी बहुत कम पोजीशन हो चुकी है इंडेक्स में एफआई की। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो एफआई अच्छी खासी पोजीशन इंडेक्स में भी बना लेगा। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि एफआई का पोजीशन स्टॉक्स में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लॉन्ग लेके चल रहे हैं वो स्टॉक्स में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे ये हेज पोजीशन है, लेकिन ये हेज पोजीशन कम होती है और पोजिशनल व्यू ज़्यादा होता है स्टॉक्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो 27,000 उन्होंने अपने लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कवर किए स्टॉक फ्यूचर में और 11,900 ऐड किए। अगेन ये सेक्टोरियल चर्निंग हो सकता है। ठीक है, मैं ऑप्शन की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, जो भी पीडीएम मेंबर्स है वो ऑप्शन का सेटअप देख के काम करते हैं। जिनको पीडीए क्या है वो मालूम नहीं है तो अपनी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो पीडीए क्या है, वहाँ पे पीडीए का कोर्स भी है और आप एफआई डेटा कैसे रीड करना है वो देख सकते हो। ये सारा डेटा मैं मेरी टेलीग्राम चैनल में रोज डेली बेसिस पे डालता हूँ, तो आपके एनालिसिस के लिए ये आप डेटा फ्री में देख सकते हो।
तो ये एफ की बात होगी। जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं एफ के पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स फ्यूचर के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, सिर्फ 24,400, और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं, सिर्फ 2 लाख। तो ये बहुत कम पोजीशन है एफ का, ये एक दिन में पूरा उल्टा हो सकता है। यहाँ पे 2 लाख लॉन्ग आ सकते हैं और शॉर्ट बहुत कम हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें देखना है कि एफ क्या करता है आगे। इंडेक्स पॉजिटिव है, डेली में पॉजिटिव है, वीकली में भी पॉजिटिव है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये है अपना डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड इलीट मेंबर को मिलता है, जो भी इलीट मेंबर के लिए क्वालिफाई है, जो भी इलीट मेंबर पेड मेंबर है उनके लिए ये है। और यहाँ पे हम देखते हैं स्टॉक सिग्नल। तो जो भी फिल्टर आपको चाहिए वो यहाँ से निकल के आप स्टॉक सिग्नल, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये जो सिग्नल आया है बाय का, ये बाय एंड सेल के सिग्नल सारे इस डैशबोर्ड में आपको दिखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम की बात हो रही है, इंट्राडे की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करके लेवल्स निकाल लो, उसके बाद इंट्राडे में आप कभी भी काम कर सकते हो, राइट। तो ये था सारा इंडेक्स का एनालिसिस। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।